नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हिमाचल का जवान शहीद। सीएम आवास ओक ओवर का चालक निकला कोरोना पॉजिटिव। 4 साल की बच्ची समेत 14 प्रवासी निकले कोरोना पॉजिटिव। कोविड सेंटर शिफ्ट। यूजी की परीक्षाएं एक दिन के लिए स्थगित, आगे के लिए आज होगा फैसला। हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को आए 470 प्रस्ताव। पीएम केयर्स फंड का एनडीआरएफ में नहीं होगा ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सत्यपाल मलिक बने मेघालय के राज्यपाल, कोश्यारी को मिला गोवा का अतिरिक्त प्रभार। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव, देश में 24 घंटे में 55,079 नए केस। गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत फिर बिगड़ी, एम्स में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सिरमौर के धारटी धार इलाके का 24 वर्षीय जवान शहीद हो गया है। क्षेत्र की भनेत हल्द्वाड़ी पंचायत के ठाकर गुआना गांव के 24 वर्षीय प्रशांत ठाकुर सेना की ग्रेडिनेस कंपनी में तैनात थे। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ के दौरान प्रशांत ठाकुर गोली लगने से शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की पुष्टि डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने की है। बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम तक पैतृक गांव पहुंचेगा। प्रशांत ठाकुर ने जब आतंकवादियों से खुद को घिरा पाया तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रशांत की आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सीएम आवास ओक ओवर का एक चालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। देर रात लिए गए सैंपल में चालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस चालक को ग्रैंड होटल में क्वारंटाइन किया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पॉजिटिव आए सीएम के सुरक्षा कर्मियों के संपर्क में आने से ये चालक पॉजिटिव आया है। चालक ओक ओवर में स्थायी नहीं था। गौर हो कि 13 अगस्त को सीएम जयराम ठाकुर के पायलट वाहन का ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये दोनों कर्मचारी सीएम जयराम के साथ कांगड़ा दौरे पर और कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन और सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर में 4 वर्षीय बच्ची समेत 14 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें सुंदरनगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में देर रात कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बीती देर रात सुंदरनगर के पुंग में 4 वर्षीय बच्ची समेत 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी लोग सुंदरनगर के निजी होटल में क्वारंटाइन थे। ये लोग 8 अगस्त को वॉल्वो बस में सवार होकर सुंदरनगर पहुंचे थे, जिन्हें सुंदरनगर प्रशासन ने यहीं पर रोककर क्वारंटाइन किया था। सभी लोग मजदूर हैं, जिनमें 10 प्रवासी मजदूर बिहार और 4 प्रवासी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। वहीं जिस निजी होटल में सभी लोग क्वारंटाइन थे, उस होटल को भी नगर परिषद ने सैनिटाइज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं एक दिन के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद इस पर आगामी फैसला आज यानी मंगलवार को लिया जाना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिन भर गहमा गहमी के बाद बीती देर शाम ये फैसला लिया गया। एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे.एस. नेगी ने परीक्षाएं स्थगित करने की पुष्टि की। मामले पर हिमाचल सरकार अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार को हाई कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करेगी। मंगलवार दोपहर तक इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाए जाने की बात कहते हुए मंगलवार को परीक्षा लेने का फैसला लिया था, लेकिन देर शाम तक परीक्षाएं एक दिन यानी 18 अगस्त के लिए स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। सरकार कोरोना काल में हिमाचल वासियों को घर पर ही सुविधाएं मुहैया करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाने की तो सुविधा मिल ही रही है, अब एक और सुविधा शुरू होने जा रही है। हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। इसके लिए जल्द ही शिमला और कांगड़ा जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विभाग के निदेशक कैप्टन जे.एम. पठानिया ने इसकी पुष्टि की है।
योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई है तो वह रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं, लेकिन नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। इन पंचायतों के गठन को प्रदेश भर से कुल 470 प्रस्ताव पंचायती राज विभाग के पास पहुंचे हैं। विभाग ने सभी प्रस्तावों को सरकार के पास भेज दिया है। प्रदेश सरकार अब नई पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय करेगी। इनके आधार पर जिलों में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार के निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर ही नई पंचायतें बन पाएंगी। इससे पहले नई बनने वाली पंचायतों को लेकर पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने सभी जिलों में नई पंचायतों के गठन के लिए 16 अगस्त तक प्रस्ताव मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है, इसलिए इसमें जमा रकम को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान कर सकता है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार इसकी राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति और कॉर्पोरेट्स के लिए कोई वैधानिक बाधाएं नहीं है। ये याचिका एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई थी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी कामकाज देखेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका आदेश जारी किया है। ये नियुक्ति उस दिन से अमल में आएगी जिस दिन राज्यपाल अपना कार्यभार संभालेंगे। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्हें बाद में गोवा का राज्यपाल बनाया गया था। अब उनकी नई नियुक्ति मेघालय में की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने पहले बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था और 2018 में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। दूसरी ओर भगत सिंह कोश्यारी फिलहाल महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी कामकाज देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। गौरतलब है कि योगी सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2 मंत्रियों कमल रानी वरुण और चेतन चौहान की मौत हो गई थी। इससे पहले योगी सरकार के कुल 8 मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। वहीं भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27,02,743 पहुंच गई है। इसके अलावा अभी तक 51,797 लोगों की मौत हुई है और 19,77,780 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में 24 घंटे में 55,079 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में
एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद ही उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। गौर हो कि हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। 14 अगस्त को ही उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमित शाह ने कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी थी। इसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी। कल रात उन्हें हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।